पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक डिज़ीज़ की ही सूरत अख्तियार कर चुका है। 70 to 80% जो ख़वातीन होती हैं वो PCOS का या PCOD का ही शिकार होती हैं। इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी हो सकती हैं, चेहरे पे बाल भी आते हैं, मोटापा मैंने बताया जैसे कि कंट्रोल नहीं होता, शादी के कितने साल गुजरने के बाद औलाद ना होना ये भी इसकी एक अलामत है। और इसका जो बेसिक इलाज है वो वज़न को कम करना है। इसके अलावा दुनिया में इसका आज तक ना कोई इलाज दरियाफ्त हुआ है और ना फ़िलहाल है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तूबा नसीम। आज हम डॉक्टर आयशा के क्लिनिक में मौजूद हैं। अक्सर ख़वातीन के चेहरे पे ज़्यादा बालों का आना या वज़न का तेज़ी से बढ़ना, बालों का झड़ना या इस जैसे कई ऐसे मसाइल हैं जो आजकल वो फेस करती हैं। आज हम डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के तरीके पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इसका इलाज है क्या। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये एक डिज़ीज़ की ही सूरत अख्तियार कर चुका है और प्रॉपर इसको हम सिंड्रोम बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। लेकिन इसके इलाज के लिए हमें पूरी टीम की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस वाले ट्रेनर की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, इसमें डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है और इसमें न्यूट्रिशनिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर रोज़ाना के बेसिस पे हम 20 या 25 या 30 या 40 मरीज़ देख रहे हों तो 70 to 80% जो ख़वातीन होती हैं वो PCOS का या PCOD का ही शिकार होती हैं। ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप क्या समझती हैं, जैसे कंप्लेंट्स आती हैं काफ़ी ज़्यादा कि हमारा तेज़ी से वज़न बढ़ रहा है, तो इसके हवाले से इनको कंट्रोल करने का क्या तरीका आप बताती हैं, क्या है ट्रीटमेंट इसका? ज़्यादातर जो ख़वातीन हमारे पास आती हैं उनको पहली बात तो ये है कि इसके बारे में पता ही नहीं होता। वो उन बेचारियों को कैसे पता चलेगा? पहली चीज़ तो होती है डायग्नोसिस। वज़न की तो इसमें ज़्यादती होती है बहुत ज़्यादा, इसका डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा होता। और वो मज़े की बात ये होती है कि वो इसको कम करने की कोशिश तो बहुत कर रही होती हैं कि वो अपने वज़न को कम करने की पूरी कोशिश करें। वो यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ भी निकाल रही होती हैं, वो मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के डाइट प्लान या न्यूट्रिशनिस्ट के डाइट प्लान भी फॉलो कर रही होती हैं, लेकिन वज़न जो है वो किसी भी सूरत कम नहीं हो पा रहा होता। तो ये एक तशवीश की बात होती है। उसके बाद वो अपॉइंटमेंट लेती हैं और फिर हमारे पास आती हैं। फिर मेरा सबसे पहला जो काम होता है, बीइंग अ डॉक्टर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं उनका अल्ट्रासाउंड कराऊं और ओवरीज़ में फिर जो है वो सिस्ट निकलती हैं, एक ये स्टेप होता है। उसके बाद उनके कुछ और ब्लड टेस्ट होते हैं और फिर एक प्रॉपर पेपर आता है सामने कि जी आपको इस प्रॉब्लम का आप शिकार हैं, ठीक है। उसमें हो सकता है कि कुछ अलामात इसमें मौजूद हों और कुछ ना हो। ज़रूरी नहीं होता कि 6 या 7 अलामात पूरी की पूरी ख़वातीन में हों। इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी हो सकती हैं, चेहरे पे बाल भी आते हैं, मोटापा मैंने बताया जैसे कि कंट्रोल नहीं होता, फैमिली में भी मोटापा चल रहा होता है। ये आपको विरासत में भी कई दफ़ा मिलता है, यानी कि नानी या वालिदा वो पहले से मोटापे का शिकार होती हैं। शादी के कितने साल गुजरने के बाद औलाद ना होना ये भी इसकी एक अलामत है। उसके बाद आपके मेल हार्मोन्स जो हैं वो बढ़े हुए आते हैं, चेहरे पे एक्नी बहुत हो रही है, बाल बहुत गिर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हो सकता है कि कोई अलामत ना भी हो, सिर्फ एक यही वज़न की ज़्यादती हो। कई दफ़ा PCO वाली ख़वातीन जो हैं उनके 3-3, 4-4 बच्चे हो चुके होते हैं, उसके बाद जाके ये डायग्नोस होता है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी अलामत हों, कोई ना कोई हो भी सकती है, कोई ना कोई नहीं भी हो सकती। लेकिन ये एक प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर भी आता है। और अगर इसको सवाल ये पैदा होता है कि आपका डायग्नोसिस मैंने कर दिया और आपको मैंने सही तरीके से बता दिया कि आपका जो वज़न है आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से, आपका 70 kg आप हैं, 80 हैं, 90 हैं, 100 प्लस आप क्रॉस कर चुकी हैं, आप इतनी ओवरवेट हैं, तो आपको ये अपना वज़न मैनेज करना है। और इसका जो बेसिक इलाज है वो वज़न को कम करना है। इसके अलावा दुनिया में इसका आज तक ना कोई इलाज दरियाफ्त हुआ है और ना फ़िलहाल है। इसके लिए कुछ मेडिसिन्स भी देनी पड़ती हैं। जो इसकी सबसे मशहूर ज़माना जो दवाई है मेटफॉर्मिन है वो देते हैं। तो लोग ये कह रहे होते हैं कि ये तो डॉक्टर आयशा शुगर की दवाई है। शुगर की दवाई इसमें ज़रूर दी जाती है, मगर वो इसलिए नहीं दी जा रही कि वो आपको डायबिटीज़ है या इस वजह से दी जा रही है। वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कई दफ़ा कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। कुछ और दवाइयाँ भी इसमें देनी पड़ती हैं आपके साइकिल्स को कंट्रोल करने के लिए, जिससे ये नहीं होता कि आपका वज़न कम हो। जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका हम ठीक करते हैं और आपको डाइट प्लान के ऊपर रखते हैं तो सारी चीज़ें मिलके काम करती हैं और फिर वज़न में कमी वाक़ई होती है। तो मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है?
या फिर ग़िज़ाओं के ज़रिए भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? नहीं, इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपने अगर अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल किया, आपने अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, आपने कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल से कंट्रोल किया, अपने साथ में आपने वर्जिश को ऐड किया, पोर्शन कंट्रोल किया, आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम किया, तो आपके बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ें शामिल करें तो जिससे हमें इसके जो नुकसानात हो रहे हैं वो थोड़े कम हो सकें, इससे कंट्रोल हो सके? इसमें आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स को 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स अगर दिया गया बहुत अच्छा रहा। कुछ पेशेंट्स को मैंने हलीम सीड्स दिए हैं और वो 1 टीस्पून उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, वो बहुत अच्छा रहा। उसमें ज़ीरे का और दालचीनी का पानी निहारमो कुछ क्लाइंट्स ने इस्तेमाल किया तो उनके साइकिल्स पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो देखते हुए अच्छा, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन थी, जब उनकी कॉन्स्टिपेशन को हमने ट्रीट किया तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए। वज़न के कम होने से जब साइकिल्स उनकी नॉर्मलाइज हुई तब बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। अच्छा, हम देखते हैं कि वज़न के अलावा ख़वातीन जो हैं, अक्सर ख़वातीन जो हैं इस चीज़ की शिकायत करती हैं कि चेहरे पे ज़्यादा बाल निकलते हैं, तो इसके हवाले से कुछ गाइडलाइंस देना चाहेंगी कि इसको कैसे कंट्रोल करें या इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? घरों में बैठ के वो बच्चियाँ और उनका इलाज ना हो और मुंह पे बाल निकलता जा रहा है और वो जो है सिर्फ उसको रिमूव कर रही हैं, लेकिन उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा या उनकी विज़िट ही नहीं करवाई जा रही, उनके प्रॉपर ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे, ना उनको पता है, तो ये चीज़ गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का जो बेनिफिट हासिल होता है, मैं कहूँगी कि बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग एन MBBS डॉक्टर और अ न्यूट्रिशनिस्ट, मुझे इसका बहुत बेनिफिट हासिल होता है। लोगों को इसकी बहुत सहूलत होती है कि एक ही छत के नीचे जब वो मेरे पास आते हैं तो तमाम तर ब्लड टेस्ट, जो दवाइयाँ उनको देनी पड़ती हैं वो भी उनको मेरे ज़रिए मिल जाती हैं और जो डाइट प्लान हासिल करना होता है वो भी उनको मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और शिकायत हमें ये भी मौसूल होती है कि फर्टिलिटी के जो मसाइल्स हैं वो आ जाते हैं, औलाद का ना होना होता है, तो इसके हवाले से भी कुछ, अगर इसको कंट्रोल करने के लिए या इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, इसमें वाइटामिन्स भी अपना रोल प्ले करती हैं। कुछ वाइटामिन की डेफिशिएंसी भी इन लोगों के अंदर होती है, तो जब वज़न के कम होने से इनकी माहवारी रेगुलर हो जाती है तो उससे भी इनफर्टिलिटी के ऊपर काबू पा लिया जाता है। विटामिन C, विटामिन B12, विटामिन D, जिसको जो देखते हुए और जो ब्लड टेस्ट में जिस विटामिन की कमी निकली इन पेशेंट्स के अंदर, जब वो डाइट के ज़रिए नहीं पूरी होती तो उनको हम विटामिन्स भी देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से भी हो जाता है। कई दफ़ा ये होता है कि उनके हस्बैंड्स के ही टेस्ट नहीं हुए हुए होते तो वो भी करवाने ज़रूरी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम औरत को ही हम खटेरे में खड़ा कर दें और उसको ही हम कसूरवार ठहरा दें। हो सकता है कि उनके हस्बैंड्स के ब्लड टेस्ट ही ना हुए हुए हों और उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, तो ये भी एक रीज़न होता है औलाद के ना होने का। हर दफ़ा हम औरत को ब्लेम नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला की तरफ से नाउमीद नहीं होना चाहिए। इलाज जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और इलाज होना चाहिए और इसका इलाज है, मौजूद है, ये कोई लाइलाज चीज़ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल है, इतने ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं PCOS से, अक्सर ख़वातीन जो हैं उनको पता होता है कि उन्हें PCOS है लेकिन वो इसका कोई इलाज नहीं करवाती, तो इस हवाले से आप बताएंगे क्या नुकसानात हो सकते हैं उन ख़वातीन को? देखें, इसके तो इतनी सारी अलामात हमने अभी डिस्कस की और अगर ख़वातीन को ये पता चल गया है कि ये वाली अलामात उनके अंदर मौजूद हैं और फिर भी वो नहीं निकल रही वो, तो उसमें एक तो सबसे पहले अर्ली डायबिटीज़, बच्चियों के अंदर ये डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है क्योंकि इंसुलिन लेवल्स जो हैं इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो डायबिटीज़ अगर ख़ुद ही आ जाती है और आपके डेवलप हो गई है और उसके अपने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। हार्ट डिजीज़ इन लोगों में बहुत जल्दी हो रही है और सबसे बढ़कर एंडोमेट्रियल कैंसर, तो ये इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आपने आज हमें इतनी अच्छी टिप्स बताई PCOS को कंट्रोल करने के लिए। ये था आज का हमारा सेगमेंट, और अगर मज़ीद क्वेश्चन डॉक्टर साहिबा से करना चाहते हैं आप लोग तो हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।